मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म पे जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 3, उसमें हम लोगों ने केवल ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। लंबा टॉपिक था, तो केवल ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम दूसरे मोनोसैकेराइड्स जो हमारे सिलेबस में फ्रक्टोज, उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स कम स्टडी दैट इज फ्रक्टोज। Fructose and glucose both have similar molecular formula, that is C6H12O6, और बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो एक कीटोहेक्सोज है, कीटोनिक शुगर है, और फ्रक्टोज है हमारा, ग्लूकोज है वो हमारा एल्डिहाइड शुगर है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड फ्रक्टोज हमारा है वो कीटोनिक शुगर है, कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। दैट मीन फ्रक्टोज इज अ कीटोनिक शुगर, इसको हम कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है उसको एल्डिहाइडिक शुगर है, दैट मीन उसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इन्हीं की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज फार्मूला होता है C6H12O6, और इसको कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। कीटोहेक्सोज कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कीटोहेक्सोज भी कहते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर, जो हमारे जितने भी राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स में जो मिठास होती है हमारी, वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। एंड फ्रक्टोज एक्चुअली नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरली फ्रक्टोज से ज्यादा स्वीट कुछ भी नहीं होता, मीठा कुछ भी नहीं होता, तो ये स्वीटेस्ट शुगर है नेचुरली। ठीक है, इसको फ्रूट शुगर पर कहते हैं। एंड इसका जो इक्वल सोल्यूशन होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है लाइट रेडिएशन को, तो इसको लीवो रोटेटरी भी कहते हैं या लीवोलोज भी कहते हैं। फ्रूट शुगर RLELAEBOLUSE, लीवोलोज। लीवोलोज ठीक कहते हैं इसको, क्योंकि इसका इक्वल सोल्यूशन होता है वो हमारा लीवो रोटेटरी होता है। दैट मीन जो हमारी लाइट रेडिएशन होता है, लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज लीवोलोज। इसी वजह से इसको लीवोलोज भी कहते हैं। ओके, तो फ्रक्टोज का जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है CHOH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस CH2OH। तो यहाँ पर 2 प्राइमरी OH ग्रुप होते हैं हमारे पास, और 3 सेकेंडरी OH ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और एक हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। सेकंड नंबर पर जो हमारा कार्बन होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये फ्रक्टोज की हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो लगभग सिमिलर है हमारे ग्लूकोज की तरीके की सिमिलर रिएक्शन शो करता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन, ये फार्मूला हमारा है फ्रक्टोज का है। तो 2 प्राइमरी OH ग्रुप, एक ये और एक ये प्राइमरी OH ग्रुप है हमारा इधर वाला, और ये दोनों हमारे प्राइमरी OH ग्रुप होते हैं, और ये जो हमारे हैं ये 3 हमारे सेकेंडरी OH ग्रुप हैं, और एक हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पर। इस तरह से हमारी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन पर आते हैं। तो प्रिपरेशन इसकी किस तरह से करते हैं। तो प्रिपरेशन में फ्रॉम सुक्रोज कैन शुगर हमारी होती है, फार्मूला है C12H22O11, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये हमारा सुक्रोज होता है, टेबल शुगर इसको कहते हैं, हमारे घरों में यूज होती है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें C6H12O6 प्लस C6H12O6, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, दोनों ही मिलते हैं, और इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं, क्योंकि एक हमारा जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मिलता है, और जो फ्रक्टोज है हमारा वो लीवोरोटेटरी फॉर्म होता है, तो इसी को हम इन्वर्जन भी कहते हैं। दीज आर द इन्वर्जन आल्सो, इज कॉल्ड एज इन्वर्जन आल्सो। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन था फ्रक्टोज का सुक्रोज के थ्रू। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पर हम लोग चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम कैल्शियम फ्रक्टोस्टेट, फ्रॉम कैल्शियम फ्रक्टोसेट, फ्रॉम कैल्शियम फ्रक्टोसेट। तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट हमारा होता है C6H11OCaOH और इसका हम कार्बोक्सिलेशन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें मिल जाता है C6H12O6 एंड CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा जो बनता है दिस इज फ्रक्टोज, कैल्शियम फ्रक्टोसेट, जिसे इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है। और इनुलिन और ज्यादा लार्ज स्केल पर हमें प्रिपेयर करना होता है, तो हम इनुलिन से प्रिपेयर करते हैं। इनुलिन भी हमारा एक स्टार्च के लाइक ही कार्बोहाइड्रेट होता है। सिमिलर फार्मूला है C6H10O5N और इसको हम कहते हैं इनुलिन। और जब इस इनुलिन की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं फ्रक्टेज एंजाइम के साथ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें केवल और केवल यहाँ से फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, जबकि हम स्टार्च से कराते थे तो वहां पर हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते थे। C6H12O6, तो हमें इनुलिन से केवल और केवल फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलते हैं और हाइड्रोलिसिस कराते हैं फ्रक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है। इस तरह से हमारा ये फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थी। फ्रक्टोज भी हमारा ग्लूकोज की तरीके, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज भी हमारा होता है ग्लूकोज की तरीके, साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने आपको भी बना के दिखाई, तो इसकी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर की भी हमने जैसे बात करी, स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसमें 2 प्राइमरी OH ग्रुप होते थे, एक कीटोनिक ग्रुप होता है और 3 सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो सेकेंड नंबर में सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कई बार पेपर में पूछ देता है व्हाट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोनों को हमें कंपैरेटिवली बना के दिखाना होता है। तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो पायरानोज स्ट्रक्चर होती है और इसकी स्ट्रक्चर को फ्योरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्योरॉन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इसमें 4 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, 2 कार्बन अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हमारी फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होती है। तो ये हमारी फ्रक्टोज है CH2OH C, डबल बॉन्ड O, CHOH CHOH C, HOH। सेम जैसे एल्डिहाइड में होता था, सिमिलर इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और लास्ट में CH2OH। तो हमारी जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है, तो इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो इस तरह से हो जाती है CH2OH CHOH CHOH C, इन दोनों के बीच में हमारा ऑक्सीजन जो होता है रेजोनेंस में आ जाता है और ये CH2OH। तो ये हमारी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इस तरह से हमारी बन जाती है। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है CH2OH
HOH OH H एंड CH2OH। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। दोनों ही हमारे एक तरीके की सेम स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर ये हमारे एक्चुअली जो है ये फिशर प्रोजेक्शन होता है, ये किसके अकॉर्डिंग है? फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है। और ये भी एक दूसरे की एनोमेरिक स्ट्रक्चर होती है। एनोमेरिक स्ट्रक्चर इनको बनाना है तो बस इनकी पोजीशन, हमें इनका ओरिएंटेशन चेंज कर देना होता है ग्रुप का, और ये हमारी एनोमेरिक स्ट्रक्चर हो जाती है। दैट मीन ये म्यूटर रोटेशन भी शो करता है लाइक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इनकी ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के एनोमर हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। तो ये म्यूटर रोटेशन भी शो करता है। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है केवल ज्योमेट्रिकल स्टीरियोमेरिक पोजीशंस डिफर करती हैं ग्रुप्स की, तो उस पोजीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं म्यूटर रोटेशन कहते हैं। अब अगर हम इसकी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, फ्यूरॉन से डेवलप्ड है। फ्यूरॉन से डेवलप्ड होती है हमारी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। CH2OH CH2OH और इस साइड पे हमारा H लगा होता है, इधर भी H लगा होता है। ये दो कार्बन होते हैं हमारे, और इधर भी CH OH OH और H। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 तो मीन्स हमारा 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन। इसको अगर हम 1 दे दें, ये 2 है, 3 4 5 और 6। सेकेंड नंबर और 5 नंबर हमारा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंकवेज है होता है इसमें फ्रक्टोज की फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में। ये भी म्यूटर रोटेशन शो करता है। इसकी स्ट्रक्चर हम चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, CH2OH H CH2OH। अब बस हमने क्या करना है, OH की पोजीशन में चेंज करना है, इधर OH H H और OH। तो ये दोनों ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों ही पोजीशन एक दूसरे के म्यूटर रोटेशन शो कर रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, दैट मीन इनके केवल स्टीरियोमेरिक पोजीशंस डिफर कर रही हैं। तो ये हमारी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है, एनोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो फाइनली हमारा कंपाउंड है ये फ्रक्टोज। अब अगर हम बात करें फ्रक्टोज और ग्लूकोज के डिफरेंस, इन दोनों की सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात कर, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, तो ग्लूकोज हमारा है ये कीटोनिक शुगर, सॉरी फ्रक्टोज हमारा एक कीटोनिक शुगर है और ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड शुगर है। ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सिमिलरिटी की अगर बात करें तो दोनों ही हमारे रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर एंड आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है, दोनों ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद फ्रक्टोज और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट with ब्रोमीन वाटर। फ्रक्टोज हमारा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। और ये ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है। दोनों ही फेरिक सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है, टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। और अगर बात की जाए दोनों की, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है मॉलिस टेस्ट।
with Mollis reagent give violet color, और वहीं फ्रक्टोज हमारा देता है, ये भी वायलेट कलर देता है। तो मेन अगर बात करें तो इनमें डिफरेंस किस में है, ब्रोमीन वाटर के बीच में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं, दैट मीन अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन हम कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट की एसिटिक एसिड के साथ, और फ्रक्टोज अगर हम लेते हैं, हीट करते हैं इन दोनों को, तो हमें ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है हमें? ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। लेकिन ग्लूकोज के साथ केवल लाइट ब्लू कलर मिलता है। गिव लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। तो ये दोनों में डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होता है कि अगर हमें दे दिया जाए सैंपल और हमें पहचाना जाए कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, केवल बात की जाए, तो हम अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ एसिटिक एसिड टेस्ट जब करते हैं तो फ्रक्टोज हमें ब्लू ग्रीन कलर देता है, जबकि हमारा जो ग्लूकोज है वो केवल लाइट ब्लू कलर देता है हमें। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इंटर कन्वर्जन जो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे चेंज करते हैं। ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्लूकोज को ग्लूकोसा जोन में चेंज करते हैं। जो हमने रिएक्शन बताई थी कि ग्लूकोसा जोन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसकी फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं, और जब एल्डिहाइड्स जो हमारे हाइड्रोजीन्स बन जाते हैं, फिर उन हाइड्रोजीन्स की हम हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं हमें? एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल जाते हैं। कीटोन्स बेसिकली हमें मिल जाता है, एल्डिहाइड तो होता ही ऑलरेडी, वो हमें कीटोन मिल जाता है, और बाद में रिडक्शन करा के उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ग्लूकोज होता है CHOH, इसको हम इस तरह से लिखते हैं CHOH होल थ्राइस CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से, तो फॉर्मूला होता है C6H5NH। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन और ये H2 रिमूव कर जाएगा और ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH and CHOH whole thrice CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है ओसा जोन। अगेन हम इसकी रिएक्शन कराते हैं C6H5NH फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं अगेन से, तो हमारा ये वाला ग्रुप है ये भी हाइड्रोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता है CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 एंड C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH whole thrice and CH2OH। तो इसको बोलते हैं हम ओजोन बोलते हैं, ओजोन ग्लूकोसा जोन जैसे बन जाता है हमारा, तो ओजोन बन जाता है। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O के साथ, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमारा जो कंपाउंड है ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है CHO C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। एंड फर्दर इसका हम रिडक्शन कराते हैं विद जिंक मेटल, तो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये चेंज हो जाता है प्राइमरी एल्कोहल में CH2OH C डबल बॉन्ड O
CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, और ये हमारा बन जाता है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज मिल जाता है। ठीक है, दीज आर द मेथड, सॉरी, दिस कंपाउंड इज नोन एज ओजोन, और ये दोनों ही हमारे ग्लूकोज के कैटेगरी। तो इस तरह से हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया। तो इंटर कन्वर्जन था, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। तो ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से कराई, तो हमारा फेनिल हाइड्रोजोन या ओसाजोन। अगेन रिएक्शन कराई तो हमें ओसाजोन कंप्लीट मिल गया। देन आफ्टर हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें ओजोन मिल गया, मींस एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप दोनों आ गए। अब हमें एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना था, तो फाइनली हमने रिडक्शन कराया, हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो प्राइमरी OH में चेंज हो गया और हमारे इस तरह से फ्रक्टोज मिल गया। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। अभी हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज पढ़ा, अब फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रक्टोज का हमारा फार्मूला है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। तो फ्रक्टोज को इसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मेन काम क्या है कि हमारे अल्कोहल, तो ये एल्डिहाइड को हम कैसे अल्कोहल में चेंज करते हैं। तो हम एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराते हैं तो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका रिडक्शन करा देते हैं विद निकल के साथ, तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है CH2OH, CHOH एंड CHOH होल थ्राइस CH2OH। तो ये हमारा जो कीटोनिक ग्रुप था ये चेंज हो गया CHOH में। अब अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए हम ऑक्सीडेशन कराते थे, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं हम लोग। तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है CHO, CHOH होल 4 एंड CH2OH, एंड दिस इज ग्लूकोज। और इस तरह से हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाता है, और ये हमारा था फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज से हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाता है। दिस इज द इंटर कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन 1 नंबर में पूछा। फ्रक्टोज को भी हम लोग स्वीटनिंग एजेंट की तरीके यूज करते हैं, कन्फेक्शनरी फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। हनी में हमारा मोस्ट कंटेंट, हमारा जो सूप का टेस्ट होता है वो फ्रक्टोज की वजह से ही होता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और फ्रक्टोज के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं।